हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है माई मदर। आज की स्टोरी में आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट करें और किस तरह से इंग्लिश को आसानी से पढ़ें, सभी वर्डों के बारे में मैं उनके और प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको बताऊंगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होगा उसके बारे में भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा और साथ ही मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका हिंदी में मीनिंग नीचे लिख दिया है, तो आपको अलग से कोई नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा पीडीएफ है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको पीडीएफ के रूप में पा सकते हैं और वहाँ आपको हर एक अपडेट डेली मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो सुबह 6 बजे ले आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भी बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। शुरू करते हैं स्टोरी। माई मदर, मेरी माँ। मदर इज ए वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर एवरी चाइल्ड। अब यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड स्पेशल है। स्पेशल में क्या लिखा है? विशेष। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, एवरी होता है प्रत्येक। अब इसका फुल स्टॉप तक हमने पढ़ लिया, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं वर्ड बाय वर्ड। मदर इज ए वेरी स्पेशल। माँ मतलब माता या माँ, इज माने है, ए एक, वेरी बहुत, स्पेशल विशेष। माँ एक बहुत विशेष है, एंड और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। क्या है? पर्सन व्यक्ति, फॉर एवरी चाइल्ड प्रत्येक बच्चे के लिए। माँ एक विशेष और महत्वपूर्ण पर्सन है, व्यक्ति है हर एक बच्चे के लिए। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, इनफैक्ट। इनफैक्ट एक साथ यूज होता है। इनफैक्ट वास्तव में, इसका मतलब होता है वास्तव में। इनफैक्ट वास्तव में। सी इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर एवरीवन। ये क्या कह रहा है? वास्तव में सी इज़ द मोस्ट प्रीसियस, वह इज माने है, द मोस्ट सबसे कीमती, द मोस्ट सबसे प्रीसियस कीमती, गिफ्ट उपहार, ऑफ गॉड भगवान का, फॉर एवरीवन मतलब माँ जो है भगवान का सबसे कीमती उपहार है हर किसी के लिए। यहाँ डिफ़िकल्ट क्या था? प्रीशियस, कीमती मैंने नीचे लिख रखा है, गिफ्ट आप जानते हैं उपहार, और द मोस्ट ये क्या है? सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कीमती है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, ये ग्रामर का है। नेक्स्ट, ए चाइल्ड कैन सी द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ हर। बिकॉज ऑफ वजह से, वर्ल्ड दुनिया, यहाँ क्या है? कैन यूज हुआ है। कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। ए चाइल्ड कैन, और इसका मतलब होता है सकता। ए चाइल्ड कैन सी, सी माने देखना। ए चाइल्ड कैन सी एक बच्चा देख सकता है, द वर्ल्ड दुनिया, ओनली बिकॉज ऑफ हर। ओनली बिकॉज ऑफ हर का मतलब केवल उसकी वजह से, मतलब जो माँ हैं केवल उनकी वजह से एक बच्चा दुनिया देख सकता है, क्योंकि हमें जन्म माँ ही देती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली एंड टर्न्स ए हाउस इनटू ए ब्यूटीफुल होम। इसमें टेक्स केयर ऑफ, ये टेक्स केयर ऑफ जो है ये पूरी फ्रेज है, एक साथ यूज होती है। ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ आपको क्या है? ऑफ हटा देगा या केयर हटा देगा या फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, या फिर ये प्रीपोजिशन में आपको एक क्वेश्चन के रूप में दे सकता है। तो आपको, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे, मैं साथ में आपको प्रीपोजिशन भी बताता चलता हूँ। सी टेक्स केयर ऑफ, वह ध्यान रखती है। एंटायर होता है संपूर्ण, द एंटायर फैमिली संपूर्ण परिवार का, एंड टर्न्स ए हाउस इनटू ए ब्यूटीफुल होम। एंड टर्न्स और बदलती है, टर्न्स होता है बदलना, ए हाउस एक घर को, इनटू ए ब्यूटीफुल होम जिस घर में एक महिला होती है उस घर में चहचहाट तो बनी रहती है, मतलब हर एक माहौल और सारी चीज़ें शुभ होती हैं। तो इसमें कहा है सी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, वह पूरे परिवार का ध्यान रखती है, एंड टर्न्स ए हाउस इनटू ए ब्यूटीफुल होम, और एक घर को एक सुंदर घर में वो तब्दील करती है या बदलती है। फॉर मी, मेरे लिए, माई मदर इज़ द सिंबल ऑफ लव, ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड कंपैशन इन दिस वर्ल्ड। पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड इसमें सिंबल प्रतीक, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ विश्वास,
और कंपेशन होता है दया। फॉर मी मेरे लिए, माई मदर मेरी माँ, इज माने है, द सिंबल ऑफ प्रतीक, लव प्रेम का, ऑनेस्टी ईमानदारी का, ट्रुथ विश्वास का, एंड कंपेशन दया या नेकी का, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। मेरी माँ जो है इस दुनिया में प्रेम, ईमानदारी, विश्वास और दया नेकी का वो क्या है, प्रतीक हैं। माई मदर इज अन इंस्पायरेशन फॉर मी, इंस्पायरेशन होता है प्रेरणा। माई मदर मेरी माँ, इज एन इंस्पायरेशन फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए क्या है, एक प्रेरणा है। आई स्टार्ट माई डे विद माई मदर्स स्माइल, स्टार्ट, आई स्टार्ट, स्टार्ट होता है शुरुआत करना। आई स्टार्ट माई डे, मैं शुरुआत करता हूँ, माई डे अपने दिन की, विद माई मदर्स स्माइल, अपनी माँ की मुस्कान के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और ये मदर में जो कोमा लग के एस लगा है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का की के का संबंध दर्शाने के लिए होता है। जैसे इतने का मतलब है माँ की मुस्कान, मदर्स स्माइल। और ये चीज़ केवल सजीव में लगती है, निर्जीव में इसका संबंध दर्शाने के लिए का की के का यहाँ ऑफ का यूज होता है। जैसे द लेग ऑफ द चेयर निर्जीव है, यहाँ क्या है, मदर्स स्माइल माँ की मुस्कान, तो ये क्या है, एक सजीव व्यक्ति से संबंध रखती है माँ की मुस्कान। सी स्टार्ट्स हर डे एट 5 इन द मॉर्निंग वाई टेकिंग अवर पेट फॉर ए वॉक। अब सी किसके लिए यूज हुआ है, हमारी माँ के लिए। सी स्टार्ट्स हर डे, सी वह स्टार्ट्स शुरुआत करती हैं, हर डे अपने दिन की, एट 5 बजे, इन द मॉर्निंग सुबह में, कैसे करती हैं, बाई टेकिंग आवर पेट फॉर ए वॉक, हमारा जो पालतू कुत्ता है उसको अपने साथ ले जाकर टहलने के लिए वो अपने दिन की शुरुआत करती हैं। ये फॉर ए वॉक ये भी सब एकदम साथ में यूज होता है। सी देन बेक्स माई ब्रदर एंड मी एंड प्रीपेयर्स अस फॉर स्कूल। वाक्स होता है जगाती है, जगाना, प्रीपेयर तैयार करना। सी देन वाक्स माई ब्रदर एंड मी, सी वह, देन फिर, वह फिर वाक्स जगाती हैं, माई ब्रदर मेरे भाई को, एंड मी मुझे, मेरे भाई को और मुझे वो बाद में जगाती हैं, एंड प्रीपेयर्स अस फॉर स्कूल और हमें स्कूल के लिए तैयार करती हैं। सी टेक्स केयर ऑफ आवर लंच बॉक्सेस विद डिफरेंट मेन्यूज़ एवरी डे। टेक्स केयर ऑफ ध्यान रखती हैं, लंच बॉक्स जो हमारे खाने का टिफ़िन रहता है, डिफरेंट भिन्न भिन्न मेन्यूज़ होता है जो खाने की सूची होती है, किस दिन क्या बनना रहता है जिसमें लिखा रहता है वो होता है एवरी डे, प्रत्येक दिन। पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। सी टेक्स केयर ऑफ आवर लंच बॉक्सेस, वह ध्यान रखती है, आवर लंच बॉक्सेस हमारे जो खाने के टिफ़िन है उनका, विद डिफरेंट मेन्यूज़ एवरी डे, रोज़ाना क्या क्या बनेगा प्रत्येक दिन अलग अलग मेन्यू के हिसाब से वो हमारे टिफ़िन का ध्यान रखती हैं, मतलब खाना हमें ले जाने के लिए तैयार करके देती हैं। सी ड्रॉप्स अस एट द बस स्टॉप, ड्रॉप्स होता है छोड़ना, जैसे पानी की बूंद को भी ड्रॉप बोलते हैं जो किसी चीज़ से छूट जाए। अब यहाँ क्या है, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है। सी ड्रॉप्स अस एट द बस स्टॉप, वह छोड़ती हैं अस हमें, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर वो हमें छोड़ती हैं। हर बेबिंग हैंड गिव्स अस एश्योरेंस दैट सी इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस नो मैटर व्हाट। वेविंग, वेविंग का मतलब होता है हिलता हुआ, हिलना, वेव। वेविंग हिलता हुआ, हैंड हाथ होता है, गिव्स देता है, एश्योरेंस होता है विश्वास, और ऑलवेज हमेशा, नो मैटर व्हाट इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी। अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। हर वेविंग हैंड उनका हिलता हुआ हाथ, गिव्स वर्ब आ गई, वेविंग हैंड सिंगल है, ठीक है, जब बस में छोड़ते हैं तो एक सिंगल हाथ इस तरह से हिलाते हैं, तो ये है हर वेविंग हैंड उनका हिलता हुआ हाथ, गिव्स देता है अस हमें, एश्योरेंस विश्वास, दैट की सी इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, उनका हिलता हुआ हाथ हमें ये विश्वास दिलाता है कि वो हमेशा वहाँ हमारे लिए हैं, नो मैटर व्हाट चाहे कुछ भी हो वो हमेशा हमारे लिए हैं। सी हेल्प्स अस विद आवर स्टडीज़, हेल्प्स सहायता करती है, स्टडीज़ पढ़ाई।
सी हेल्प्स अस, वह हमारी सहायता करती है, विद आवर स्टडीज़, हमारी पढ़ाई में। सी ऑलवेज गाइड्स अस टू डू द राइट थिंग्स इन लाइफ एंड चूज द राइट डायरेक्शन। सी ऑलवेज गाइड्स, गाइड्स होता है मार्गदर्शन करना। सी ऑलवेज गाइड्स अस, वह हमेशा मार्गदर्शन करती हैं या हमें निर्देशित करती हैं। टू डू द राइट थिंग्स, सही चीज़ें करने के लिए, इन लाइफ, जीवन में, एंड चूज़ द राइट डायरेक्शन, हमारी जो माँ हैं वो क्या है, हमें निर्देशित करती हैं या एक दिशा निर्देश देती हैं कि आप ये करो, ये अच्छी चीज़ है या ये गलत चीज़ है, ये सभी की माँ बताती हैं इन लाइफ, जीवन में। और क्या, और आगे कहा है चूज़ द राइट डायरेक्शन, और सही दिशा को चुनने में हमारी मदद करती हैं। जो माँ होती हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे खुद पढ़ी हुई हो या ना हो, पर अपने बच्चे को पढ़ाती है, तो ये क्या है, माँ ही हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा मार्गदर्शन कोई और करता हो। सी डज एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक अस फील कंफर्टेबल ऑल द टाइम। पॉसिबल संभव, एवरीथिंग सब कुछ, कंफर्टेबल होता है आरामदायक, फील महसूस करना। सी डज एवरीथिंग पॉसिबल, वह हर संभव चीज़ करती है, टू मेक अस फील कंफर्टेबल, हमें आरामदायक महसूस कराने के लिए, ऑल द टाइम, हर समय, हर समय वह हमें आरामदायक महसूस कराने के लिए हर एक संभव चीज़ करती है। सी इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट होता है सबसे अच्छा, फ्रेंड मित्र। सी माने वह, इज माने है, अवर बेस्ट फ्रेंड, वह हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। वी कैन शेयर ऑल आवर सीक्रेट्स विद हर एंड व्हेन एवर वी आर इन जेपर्डी। जेपर्डी होता है हमारा खतरे में या किसी मतलब जो आपदा हो उसमें होना। व्हेन एवर, जब कभी भी। और सीक्रेट्स होता है रहस्य, शेयर होता है साझा करना। वी कैन शेयर, हम साझा कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें बता सकते हैं। ऑल आवर सीक्रेट्स, अपने सारे रहस्य या अपने सभी रहस्य, विद हर, उनके साथ, एंड, और, व्हेन एवर वी आर इन जेपर्डी, और जब हम खतरे में हैं वो भी चीज़ हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस बट आल्सो टेक्स केयर ऑफ आवर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। नॉट ओनली, न केवल, टेक्स केयर ऑफ ऊपर भी पढ़ा था और ये यहाँ भी आया है। एक चीज़ निश्चित हो जाइए, इंग्लिश में कुछ नया नहीं है। अगर ये माई है तो इसका मतलब आज भी और अब से 80 साल बाद भी माई माने मेरा ही होगा, चेंज नहीं होगा। और इसमें एक निश्चित शब्द है, मान के चलो कि 10,000 शब्द हैं तो 10,000 से 11,000 हुआ शब्द नहीं है। अगर आएगा तो उसकी डेफिनेशन आएगी और वो हम सीख लेंगे। तो क्या है, रेगुलर अगर आप किसी भी चीज़ में रहते हैं तो आप दूसरों से अलग होंगे, यानी उत्कृष्ट होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें साथ में। माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस, मेरी माता नॉट ओनली, न केवल, टेक्स केयर ऑफ अस, हमारा ध्यान रखती हैं, बट आल्सो टेक केयर ऑफ आवर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बट आल्सो, बल्कि वो हमारे पिता और हमारे दादी दादा का भी ध्यान रखती हैं। अब यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ये सेंटेंस में हमारा कंजक्शन में आता है। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो यूज होता है, ये आप हमेशा ध्यान रख लेना। जैसे एसएससी सीजीएल का इंस्पेक्टर का होता है, इंग्लिश के जो भी एग्ज़ाम हो, ये सिंपली आपको इम्प्रूवमेंट में भी आता है, एरर में भी आता है, ठीक है, काफ़ी सारी जगह ये एग्ज़ाम में आता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। तो हमें ध्यान रखना है, नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का यूज होता है। और इसकी एक खासियत और है, हमेशा अगर वर्ब से पहले यूज हुआ है तो बट आल्सो भी वर्ब से पहले ही यूज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ, मेरी माता न केवल ध्यान रखती हैं, अस, हमारा। अब यहाँ क्या है, टेक्स केयर ऑफ, ये भी क्या है, ये भी तो वर्ब है और यहाँ भी क्या था, वर्ब है। और ये दोनों क्या है, टेक से पहले यूज हुए हैं, मतलब टेक क्या है, वर्ब है। यहाँ तो सेम है तो इसलिए पता चल पा रहा। अगर यहाँ डू होती तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सेम कंडीशन में, अगर नाउन से पहले है तो नाउन से पहले यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले है तो एडजेक्टिव से पहले, दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, यही इसका रूल है। तो माई मदर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ अस, हमारी माँ न केवल हमारी देखभाल करती हैं, बट आल्सो, बल्कि टेक्स केयर ऑफ आवर फादर एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स,
बल्कि वो हमारा और हमारे पिता दादी दादा का भी ध्यान रखती हैं। सी इज़ द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। सी माने वह, इज माने है, द पिलर स्तंभ ऑफ स्ट्रेंथ, वह ताकत का या शक्ति का स्तंभ हैं। फॉर अवर फादर, हमारे पिता के लिए वो शक्ति या ताकत का स्तंभ हैं। पिलर होता है स्तंभ। सी इज़ द वन हु क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग बाउंड्स अमंग ऑल अवर रिलेटिव्स। द वन एकमात्र, क्रिएट्स बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बॉन्ड्स होता है संबंध, अमंग बीच में, और रिलेटिव्स रिश्तेदार। सी इज़ द वन, वह एकमात्र हैं, हु क्रिएट्स जो बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मजबूत संबंध, अमंग ऑल अवर रिलेटिव्स हमारे सभी रिश्तेदारों के बीच में जो मजबूत संबंध बनाती हैं वो हमारी माँ ही हैं। मदर इज़ नॉट सिंपली ए बर्ड। सिंपली होता है साधारणतः। मदर इज़ नॉट सिंपली ए बर्ड, माँ केवल साधारणतः एक शब्द नहीं है। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ ए होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ। इनफैक्ट होता है वास्तव में, और होल संपूर्ण, यूनिवर्स ब्रह्मांड, इटसेल्फ खुद में। इट इज़, इट क्या है, इस शब्द के लिए यूज हुआ है। ये जो इट यूज हुआ है ये इस शब्द के लिए यूज हुआ है। इट इज़ ए होल यूनिवर्स, यह एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। इन इटसेल्फ खुद में। सी इज इंडीड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन एवरीबडीज लाइफ। इंडीड होता है सचमुच, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, व्यक्ति, एवरीबडीज लाइफ प्रत्येक के जीवन में। अब पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। सी इज इंडीड, वह सचमुच में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इन एवरीबडीज लाइफ प्रत्येक के जीवन में। माँ जो है प्रत्येक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। माँ के लिए एक लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसका जो PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। हम रोज़ाना सुबह 6 बजे ये वीडियो ले आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।